DISPERSION, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश का वर्ण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे आज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हाँ, तो बेटा आप लोग 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, है ना। थोड़ा बहुत क्या पूरा पढ़ना होता इसमें कि साहब डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या समझ में आता है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हम लोग ये समझते थे कि साहब जब भी कोई प्रकाश की किरणें, है ना, जब भी कोई वाइट लाइट, ऐसे बोलते थे, है ना, श्वेत प्रकाश या वाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता था तो साहब वो 7 कलरों में क्या करता था? टूट जाता था। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? डिस्पर्जन बोलते थे, है ना। तो अब बात है क्या कि सर इसके पहले हम पूरा समझिएगा ध्यान से, है ना। डाउट कहाँ आता है, कन्फ्यूज़न कहाँ आता है ना। बच्चे कई बार इस चीज़ को पूछते हैं, तो समझिएगा क्या हम बोलने वाले। क्वेश्चन पहले बता रहे हैं कि बच्चे क्या पूछते हैं कि सर अभी इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सब प्रिज्म ही पढ़ रहे थे, लेकिन उस प्रिज्म में हो क्या रहा था? ध्यान से देखते बेटा, प्रिज्म में हो क्या रहा था? एक ऐसा प्रिज्म था, ठीक है, और इस प्रिज्म में जैसे एक लाइट ऐसे आ रही थी तो इस पॉइंट पे नॉर्मल बना लेती थी, फिर लाइट ऐसे चली जाती थी, फिर इस पॉइंट पे नॉर्मल बना के लाइट ऐसे निकल जाती थी, है ना। इसको हम लोग बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा बनता था R1, ये हमारा R2 बनता था, और ये हमारा E, एंगल ऑफ इमर्जेंस, है ना। लाइट ऐसे निकल जाती थी। तो सब यहाँ पे ये 7 रे क्यों नहीं दिखाई देती थी, यहाँ पे एक ही रे क्यों दिखाई देती थी? अब हम लोग पढ़ने वाले डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो जब भी ऐसे लाइट आएगी तो यहाँ पे अब 7 गो बन जाएगा। कितने रेज बनेंगे बेटा? 7 रेज बन जाएंगे। ऐसा क्यों? तो कहता था कि ध्यान से देख बेटा, एक्चुअली क्या है कि तुम सोचो कि पहले वाइट लाइट है क्या, तो आपको समझ में आता है व्हाट इज वाइट लाइट। तो वाइट लाइट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वाइट लाइट, WHIT, वाइट लाइट is combination of 7 color, SEVEN, 7 कलर, है ना। जो श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट का मतलब श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलके बना हुआ होता है ना। वो कौन कौन सा रंग होता है बेटा? तो वो होता है आपका विबग्योर। कौन सा होता है बेटा? VIB, याद रखेंगे। और आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे बैनी यहाँ पिनाला, है ना। वेरी गुड। आइए, विबग्योर। तो विबग्योर का मतलब होता है कि जो 7 कलर टूटते हैं तो पहला कलर जो होता है आपका वायलेट होता है, VOILET, ठीक है। वायलेट को हिंदी में बोलते हैं बैगनी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बैगनी। दूसरा इंडिगो। इंडिगो, इंडिगो का मतलब होता है नीला। इंडिगो का मतलब क्या होता है बेटा? नीला, है ना। हिंदी लिखते जाइएगा। इंडिगो का मतलब होता है नीला। तीसरा VI हो गया, B फॉर ब्लू, BLU। ब्लू का मतलब होता है आसमानी। ब्लू का मतलब क्या होता है बेटा? आसमानी, है ना। चौथा ग्रीन, GREEN, ग्रीन। ग्रीन का मतलब हरा। पांचवा ग्रीन के बाद येलो। क्या आएगा बेटा? YLLO, येलो का मतलब पीला। छठा जो आपका आता है ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब नारंगी। और जो लास्ट 7वां जो कलर होता है R रिप्रेजेंट रेड। रेड का मतलब लाल, ठीक है। तो बेसिकली जो वाइट लाइट होती है वो बेसिकली 7 कलरों से मिलकर बनी होती है। और
आप यहाँ भी जानिएगा कि साहब अगर हम इस विवग्योर में मतलब वाइट लाइट में अगर ऐसे जाते हैं, या फिर इसमें आप चले जाइए, या फिर इसमें भी दिखा सकते हैं। इसी में एक चीज़ दिखा देते हैं कि विवग्योर मतलब इधर से इधर जाइएगा तो साहब हमको आपको पता था कि जो वेवलेंथ होती थी बेटा वो क्या करती थी, इंक्रीज करती थी। और जो इस पॉइंट का जो वेवलेंथ होता था 3600 से 7800 एंगस्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली यही होता था, है ना। करीबन 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में इसकी वेवलेंथ अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं कि 4000 से लेके 8000 के बीच में इसकी वेवलेंथ लाई करती थी। मतलब इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ हमारी क्या होती है बेटा, ऊपर का साइन है, इसका मतलब ये क्या करेगी, इंक्रीजेज मतलब बढ़ेगी। ऐसे जाने पे वेवलेंथ क्या हुई, बढ़ेगी। तो तुम सोचो कि बेसिकली यहाँ इस पॉइंट की वेवलेंथ है 3600 एंगस्ट्रॉन और इस पॉइंट की वेवलेंथ है 7800 एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब अगर आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ, बहुत सारे वेवलेंथ होंगी बेटा, होंगी कि नहीं होंगी। 3600.1 भी हो जाएगा तब भी एक वेवलेंथ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इस विवग्योर में इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ आपको मिलेगी, है ना। अब होता क्या था कि साहब हम यहाँ पे जो लाइट लेते थे, है ना, इस प्रिज्म में जो लाइट लेते थे वो हम लोग लेते थे मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना। वो आप जब क्या पढ़िएगा बेटा, जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज आपको आएगा। लेकिन एक होता है मोनोक्रोमेटिक, है ना, मतलब एक होता है आपका, देखिए एक होता है मोनो CHROMATIC मोनोक्रोमेटिक लाइट। बाबू वेव ऑप्टिक्स में बताया जाएगा मोनोक्रोमेटिक, या आप समझ लीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। इसका मतलब होता है लाइट ऑफ सिंगल SINGLE सिंगल वेवलेंथ, मतलब ऐसी रे, है ना। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, इसी को बोलते हैं रे, बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं, रे। एक सिंगल रे आती है बेटा, ना कि बीम आती है। इस पूरे व्हाइट लाइट को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट नहीं आती थी। बीम ऑफ लाइट में बेसिकली इतना आपका वेवलेंथ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वेवलेंथ आ जाएगा। तो वो नहीं पढ़ रहे थे हम। अभी तक जो पढ़ रहे थे बेटा वो पढ़ रहे थे मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसका मतलब अ लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ, है ना। मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक वेवलेंथ वाली लाइट ले ली गई है। जैसे यहाँ पे हम 6600 एंगस्ट्रॉन का वेवलेंथ का वाली एक लाइट ले लिए, तो अब ये एक वेवलेंथ वाली है लाइट, तो साहब इसमें डिस्पर्जन इसका नहीं होगा। हाँ, जब यहाँ से अगर व्हाइट लाइट को पास कराएंगे इस प्रिज्म से, तब उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ है बेटा। इसलिए ये 7 अलग अलग कलरों में बेटा क्या हो जाती है, टूट जाती है। वो टूटने के कारण तो अभी बताएंगे हम आपको, है ना। लेकिन आपको क्या समझ दिखाई देगा, आपको ये 7 कलर दिखाई देता है। तो बात समझ में आई कि एक होता है मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट, और अभी तक हम लोग जो यूज कर रहे थे बेटा, इसके पहले जो पढ़ रहे थे वो सब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट ही पढ़ रहे थे, है ना। एक होता है बाईक्रोमेटिक, बाई मतलब दो, CH क्रोमैटिक लाइट। इसका मतलब बोल बेटा क्या होगा, बाईक्रोमेटिक का मतलब हो गया लाइट ऑफ टू वेवलेंथ। अच्छा, एक होता है और इसके बाद होता है तीसरा, वो होता है मोनोक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक, POLYCHROMATIC पॉलीक्रोमेटिक लाइट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, पॉलीक्रोमेटिक मतलब लाइट हैविंग मल्टीपल वेवलेंथ, है ना। लाइट हैविंग HAVING हैविंग मल्टीपल वेवलेंथ।
है ना। एक लाइट जिसके पास क्या हो बेटा, बहुत सारी वेवलेंथ हो, उसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जो पहले अभी तक जो यूज़ कर रहे थे बेटा, वो सब के सब क्या यूज़ कर रहे थे, मोनोक्रोमेटिक, है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, पॉलीक्रोमेटिक यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी वेवलेंथ आएगी। दैट इज़ अब यूज़ करने वाले हैं हम लोग वाइट लाइट। अगर वाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरेगी बेटा, है ना, वाइट लाइट अगर किसी प्रिज्म से गुजरेगी, देन ही आफ्टर वो क्या करेगी, अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में टूटेगी, है ना। आई, इतना हो गया बेटा, इसको लिख लीजिए, हम लोग आगे करेंगे, देखेंगे। आप लोग का ध्यान आ रहा होगा सर ये ऐसे ब्रैकेट क्यों बनाए हुए हैं। एक्चुअली हुआ क्या है बेटा कि मेरा जो बेटा है ना, वो मोबाइल को उठा कर पटक दिया था, है ना। तो पीछे वाला जो ग्लास होता है, जो कैमरा में लगा रहता है, वो टूट गया है। टूटने के कारण लाइट रिफ्लेक्ट होके एक और लाइट बन रही है, और वो यहीं पे बन रही है। तो ये हम अपने लिए बनाए हुए हैं ब्रैकेट कि मुझे इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। पहले लिख लेते हैं क्या डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, देखेंगे। व्हेन अ वाइट लाइट, लिखेंगे व्हेन अ वाइट लाइट passes through one medium, यहाँ पे प्रिज्म नहीं ले रहे हैं, क्यों, अभी समझाएंगे। वन मीडियम टू अनदर मीडियम, when a white light passes through one medium to another medium, then it is scattered into its seven component in different direction is called dispersion of light। क्या लिखा मैंने, पहले समझिए। When a white light, जब भी कोई श्वेत प्रकाश, when a white light passes through one medium to another medium, जब भी एक श्वेत प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, then it is scattered into its seven component, है ना। वो अपने 7 अवयवों में, है ना, कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं अवयव। अवयवों में क्या होती है, 7 कंपोनेंट इंटू 7 कंपोनेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग दिशा में वो सातों के सातों कलर क्या हो जाते हैं बेटा, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, है ना, अलग अलग दिशाओं में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बेटा अगर आपको बोर्ड में आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट 2 नंबर में, तो आप क्या लिखिएगा, ध्यान समझिएगा, सब कुछ यही रहेगा, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा कि व्हेन अ वाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, बस इतना ही। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, व्हेन अ वाइट लाइट पासेस थ्रू, इतने को हटा के हम क्या लिखे हैं, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना। आपको बोर्ड के लिए बस ये समझाने के लिए बेटा लिखा हुआ है ना, समझने के लिए। एक्चुअल फील यही होता है ना। बहुत सारी चीज़ अभी बताएंगे।
कह रहा है कि व्हेन अ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बोर्ड में अगर आ जाए तो बोर्ड में क्या लिखिएगा कि व्हेन अ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म देन इट स्कैटर्ड इनटू इट्स 7 कंपोनेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसी को क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब जहां पे अंडरलाइन किए हुए हैं वहां पे सिंपली आपको क्या लिख लेना है, अ ग्लास प्रिज्म, क्या लिखना है, अ ग्लास प्रिज्म, बोर्ड के लिए, है ना। अभी समझने के लिए हम ऐसे समझाते हैं, अभी इसका हिंदी भी बताते हैं। आइए ध्यान से समझिए बेटा, होता क्या है कि ध्यान से देखें, ठीक है, समझिए। कह रहे क्या कि इधर है मीडियम 1, ये है हमारा माध्यम 1, और इधर है मीडियम 2, ये सेकेंड माध्यम। ये है इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम पे, ये नॉर्मल, ठीक है, इंटरफेस ऑफ द, इसके ऊपर अलग मीडियम है, इसके नीचे अलग मीडियम। अब कहता है क्या कि ध्यान से देख बेटा, एक वाइट लाइट ऐसे आ रही है, कौन आ रही है बेटा, वाइट लाइट हैव मल्टीपल वेवलेंथ, है ना। ये क्या आ रही है बेटा, वाइट लाइट आ रही है, ठीक है, किसी एंगल पे आ रही है। तो तुम सोचो अगर ये मीडियम ना मिलता तो ये तो लाइट ऐसे सीधे चली जाती, नहीं जाती, तो हाँ चली जाती। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही अब व्हाइट लाइट आए तो अब बेसिकली मीडियम का चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होने से क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगी। तो रिफ्रैक्ट हुई तो कहता है क्या कि साहब जब ये व्हाइट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने 7 कलरों में टूट जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये अपने बेटा ऐसे, ये व्हाइट लाइट जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब मीडियम चेंज होता है तो ये अपने 7 कलरों में टूट जाती है बेटा, है ना। इसी को 7 कलरों में, व्हाइट लाइट का अपने 7 कलरों में टूटना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। अब ये क्यों टूटता है, कौन सा रेड होगा, कौन वायलेट होगा, कौन ग्रीन होगा, कौन येलो होगा, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको पहले हिंदी में लिखवा देते हैं कि व्हाइट डिस्पर्जन ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखिएगा बेटा, जब कोई श्वेत प्रकाश, लिखेंगे हिंदी में, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी शीशे के प्रिज्म से गुजरती है तो वह सात रंगों में विभाजित हो जाती है। तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इसी घटना को एक सेकेंड, 7 रंगों में अलग अलग दिशाओं में, है ना, 7 रंगों में अलग अलग दिशाओं में, 7 रंगों में अलग अलग दिशाओं में
विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। आई अब है क्या कि साहब व्हाइट लाइट आई है, श्वेत प्रकाश आई है से, तो ये अपने 7 कलरों में टूट गई है ना। वो क्यों टूटी, वो उसका रीजन भी बताते हैं। ठीक है, क्यों टूटी बेटा, है ना, तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझिएगा बेटा। एक थे हमारे कॉची साहब, है ना, कौन थे? अकॉर्डिंग टू CAUCHY, कॉचीज इक्वेशन, कॉची ने एक समीकरण दिया था CAUCHYS, है ना। कॉची ने एक इक्वेशन दिया था और यह इक्वेशन किसी माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक और उसके प्रकाश की वेवलेंथ के बीच में दिया गया था। मतलब उन्होंने कहा था कि n बराबर, इट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, है ना। ध्यान से देखेंगे उन्होंने क्या रिलेशन दिया, n बराबर होता है a प्लस b बाई लेमडा का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और कुछ दिया था, हमें उतना लंबा से लेना देना नहीं है। ये है n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको अपवर्तनांक बोलते हैं, और लैम्डा को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। तो तुम ध्यान से देखोगे ये a और b कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से अगर हम आप देखेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा का स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या निकलता है बेटा, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर वेवलेंथ बढ़ती है, क्योंकि दोनों में उल्टा रिलेशन है ना, वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी मीडियम का वो क्या होगा बेटा, घटेगा। वो क्या होगा, घटेगा। कॉची के इस इक्वेशन से हमको ये चीज़ निकलता है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो साहब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का, इस मीडियम का अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा बेटा, वो घट जाएगी। मतलब कैसे, तो ध्यान से देखो। था क्या, व्हाइट लाइट बेसिकली विबग्योर होता है, ध्यान से समझना बेटा। व्हाइट लाइट क्या होता है, बेसिकली विबग्योर। और आपको हम बताएं इधर से इधर जब जाइएगा, इधर से इधर जाइएगा तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा, इंक्रीज करती है। इसकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा, इंक्रीज करेगी। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो साहब देन आफ्टर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या करेगी, बढ़ेगी घटेगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिक्रीज करेगा। मतलब हायर वेवलेंथ के लिए आपको पता होगा कि वेवलेंथ ऑफ वायलेट, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। ठीक है, और यहीं से आपको एक चीज़ और समझ में आ जाएगा। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए बेटा, वायलेट कलर के लिए, है ना, बैगनी कलर के लिए, वो ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर। कैसे, इस समीकरण से समझ में आता है। इस समीकरण से मतलब तुम सोच कि आप ऐसे नॉर्मल देखो, नॉर्मली क्या है कि अगर मीडियम एक ही है, मानो कि ये हमारा कोई भी ये ग्लास है मान लो, है ना, इस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होती है ना, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करीबन 1.5 होती है। तो तुम सोचो कि एक्चुअली 1.5 तो होती है, लेकिन अब क्या कर रहा है कि साहब यहाँ पे जो लाइट हमको मिल रही है अलग अलग कलर की मिल रहे हैं, तो इनके पास अलग अलग वेवलेंथ है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपका किसके पास होगा, तो वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर के पास, और सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट कलर के पास, है ना।
तो तुम सोचो कि अगर ये 7 कलरों में टूट रहा है तो टूटने का रीज़न आपको यहाँ से समझ में आएगा कि साहब यही मीडियम जो सेकंड नंबर मीडियम है, यही मीडियम रेड कलर के लिए, इसकी रेड कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, रेड कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में, वायलेट कलर के रिस्पेक्ट में, इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें जो उसके अकॉर्डिंग जो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा किससे, रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इसका मतलब रेड कलर के लिए यही मीडियम रेयरर की तरह ट्रीट होने लगेगा, जबकि वायलेट के लिए यही मीडियम डेंसर की तरह ट्रीट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि साहब वायलेट कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड से क्या है, ज़्यादा है, और हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर द डेंसर द मटेरियल। मतलब जितना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो मीडियम उतना ही बेटा क्या होगा, डेंसर होते जाएगा। तो इसलिए कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर की ज़्यादा है, इसका मतलब वायलेट कलर के लिए ये मीडियम डेंसर कहलाएगा, जबकि रेड कलर के लिए यही मीडियम रेयरर कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब तुम सोचो कि जो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, ध्यान समझिए, डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है, रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के पास आती है। तो तुम सोचो कि कौन, ये नॉर्मल तो एक्चुअली यही है, इस मीडियम पे, इस बाउंड्री पे ये हमारा नॉर्मल है। तो ये लाइट रे है, ये जो रे है ये नॉर्मल के करीब है, जबकि ये जो रे है नॉर्मल से दूर है। तो हम करेंगे कि ये वाली और इन दोनों में कौन सा वायलेट होगा और कौन सा रेड होगा, हमको यही पहचानना है। 7 कलर में टूट जाएंगे क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ होगी, अलग अलग वेवलेंथ के लिए बेटा वो मीडियम किसी के लिए रेयर, किसी के लिए ज़्यादा डेंसर होगा, किसी के लिए कम डेंसर होगा, इसलिए वो क्या करेगी, टूट जाएगी। अब हमको बस ये पता करना है कि साहब यहाँ पे कौन सा होगा, रेड होगा, यहाँ पे वायलेट होगा, या हम ये पूछा कि यहाँ पे रेड होगा कि वायलेट होगा। ठीक है, तो तुम ध्यान से देख बेटा, एक्चुअली वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये डेंसर की तरह ट्रीट हो रहा है, यही मीडियम इसके लिए डेंसर की तरह ट्रीट हो रहा है। तो डेंसर की ट्रीट हो रहा है तो ये नॉर्मल की क्या होगा, ज़्यादा करीब होगा, और जबकि रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, इसलिए ये रेयर से क्या होगा, नॉर्मल से क्या होगा बेटा, दूर होगा। आई, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, वायलेट कलर होगा, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका रेड कलर होगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि रेड कलर के लिए यही मीडियम रेयरर बन रहा है, जबकि वायलेट के लिए यही मीडियम डेंसर बन रहा है। इसलिए नॉर्मल के पास में जो लाइट रे होगी वो डेंसर होने का नहीं वायलेट होगी, और नॉर्मल से जो दूर होगी वो क्या होगी, रेड होगी बेटा, है ना। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब वायलेट और रेड के बीच में ही सारे कलर होंगे, विबग्योर वो भर दो, तो VIB ग्योर, ये हमारी 7 कलरों में ऐसे ऐसे क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि साहब वेवलेंथ चेंज होने के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने लगता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण ही बेटा क्या होगा कि एक रे के लिए वही मीडियम डेंसर, जबकि दूसरे रे के लिए वही मीडियम रेयर की तरह ट्रीट होने लगेगा। इसलिए अपने 7 कंपोनेंट में क्या होते हैं बेटा, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, यही है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मतलब व्हाइट लाइट का 7 कलरों में बटना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म से ही जाए बेटा, है ना, कि व्हाइट लाइट बेटा को अगर प्रिज्म से ही गुजारा जाए तभी वो 7 कलरों में टूटेगा, ऐसा नहीं है। अगर मीडियम चेंज होगा तभी वो व्हाइट लाइट अपने 7 कलरों में टूट जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा ज़्यादा, कि ध्यान से देखो बेटा, ये अभी हम रेयरर मान रहे हैं, ये डेंसर मान रहे हैं। अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये हमेशा जो रेड जो कलर होगी वो नॉर्मल के क्लोज होगी, क्योंकि ये रेयरर मान रहे हैं, ये डेंसर मान रहे हैं। तो रेयरर से जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी वो नॉर्मल के पास में होगी। तो ओवरऑल देखोगे तो लाइट ऐसे जा रही थी तो नॉर्मल से दूर जाएगी इधर, और नॉर्मल से पास जाएगी इधर। तो ये सारी की सारी रेज बेसिकली नॉर्मल के क्लोज में ही है ना, क्योंकि रेयरर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल के पास में ही रहेंगे। ऐसा मत करना बेटा कि लाइट ऐसे आ रही है और आप ऐसे 7 कलर निकाल देना, इधर की ओर मत बनाना तो हमेशा ये जो जैसे आ रही थी उसके इधर ही होगा। हाँ, ये अलग चीज़ है कि साहब इसमें भी अपने में भी रेयरर और डेंसर ये कहला जाएगा, और जिससे कारण ये 7 कलरों में टूट जाएगी, लेकिन ओवरऑल क्या होगी, ये नॉर्मल की ओर ही बेंड रहेगा, है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर की ज़्यादा है और रेड कलर की कम है। तो एक तो हम ऐसे ही आपको समझा दिए कि साहब ये हमारा वायलेट होगा और ये हमारा रेड होगा, लेकिन मैथमेटिकली भी इसको हम समझा सकते हैं बेटा। कैसे? अब ध्यान से देखो कि कौन वायलेट होगा कौन रेड होगा, ये आप भी बता सकते हैं मैथमेटिकली। कैसे? यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो लाइट आ रही है उसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? आई है, और ये मान लो हम एयर मान लेते हैं और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं। इसकी n की वैल्यू 1 हो गई, इसकी n की वैल्यू n ही हो गई। अब तुम सोचो हमने क्या पढ़ा है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? n1 साइन आई बराबर होता है n2 साइन आर। लाइट कहाँ से आ रही है बेटा? एयर से, तो 1 हो जाएगा। साइन कितने एंगल से आ रही है? आई एंगल से आ रही है। n2 किस माध्यम में जा रहा है? n में जा रहा है, तो n कर लो। साइन और कितने एंगल से रिफ्रैक्ट करेगी? तो r से। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या साइन r बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा? साइन i बाई n के बराबर। नहीं, अब तू ध्यान से देख बेटा, 0 से 90 डिग्री के बीच में है ना, एंगल जब भी रहेगा तो 0 से 90 के बीच में ही रहेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 से 90 के बीच में ही रहेगा। तो इस केस में 0 से 90 के बीच में अगर थीटा बढ़ेगी तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी और थीटा घटेगी तो साइन थीटा की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब तो ध्यान से देख, अगर यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन आर इज, आई तो कांस्टेंट है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, या आप यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। क्यों? क्योंकि साहब अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेगी, तो अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा भी बढ़ती है, तो हम इन दोनों में खाली आर ही ले लिए, है ना। तो तुम ध्यान से देख बेटा, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम कह रहे हैं क्या कि साहब इधर से इधर जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रही है? घट रही है। मतलब वायलेट से रेड की ओर जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रही है बेटा? घट रही है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रही है तो n की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? घट रही है। तो अगर n घटेगा तो r की वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर n घटेगा तो उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो यहाँ पे कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी है बेटा? रेड कलर की, और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? वायलेट कलर की। तो अब यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, चूंकि हमको ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट कलर। समझना बेटा, तो अगर इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है तो इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड कलर मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर वायलेट कलर। क्या आपको यहाँ से भी समझ में आया बेटा? तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहाँ से देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही ना होगा नॉर्मल के साथ ही। तो रेड कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, जबकि वायलेट कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा? ये होगा। इसलिए ये वाला होगा वायलेट और ये वाला होगा रेड। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या था? समझना था कि साहब वाइट लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या किसी प्रिज्म से पास करती है तो बेसिकली वो अपने 7 कलरों में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, स्कैटर्ड कर जाती है, बिखर जाती है। वो रीज़न क्या था? तो ड्यू टू द चेंज इन वेवलेंथ, और वेवलेंथ चेंज होने के कारण आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाती है। तो अब एक काम किया, हम एक जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन जो कि याद रखिएगा कि अगर वेवलेंथ ऐसे विबग्योर में VIB ग्योर ऐसे जाने पे, ध्यान से सब लोग बोलेंगे बेटा, ऐसे जाने पे बोल बेटा, वेवलेंथ बढ़ेगी घटेगी? साहब वेवलेंथ घटेगी। और कॉची ने कहा था कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है बेटा, इन सब को आपको क्या करना है बेटा? याद रखना है। ठीक है,
और ये आपका हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना। मतलब इधर से जाने पे वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य की वैल्यू बढ़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, इसलिए रेड कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा और वायलेट कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ से मेजर करते हैं बेटा? नॉर्मल से मेजर करते हैं, इसलिए ये सबसे उधर हमारा रेड होगा, इधर हमारा वायलेट होगा। कोई दिक्कत नहीं आई। यही था प्रकाश का डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। आई अब हम लोग बात करते हैं बेटा एंगुलर डिस्पर्जन की। किसी बात करते हैं बेटा? एंगुलर डिस्पर्जन की, है ना। एंगुलर डिस्पर्जन देखेंगे क्या होता है। आई बेटा हेडिंग डालेंगे बेटा एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोणीय विकिरण विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्जन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग कोणीय विक्षेपण। ये एंगुलर डिस्पर्जन क्या है बेटा, है ना, ध्यान से देखेंगे। ओहो गलती हो गया, डायग्राम मिट गया, है ना, कोई बात नहीं, फिर से डायग्राम बनाइए, ध्यान से देखिए। कहता है क्या कि इधर हमारी मीडियम 1 है और इधर मीडियम 2 है ना। आप प्रिज्म लेके भी बना सकते हैं, प्रिज्म अभी बनाएंगे, है ना, पहले इसी पे काम चलाते हैं। मान लो बेटे एक वाइट लाइट ऐसे आ रही है, ये हो गया इस पॉइंट पे आपका नॉर्मल। क्या हो गया बेटा? ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये मीडियम ना रहती तो ये लाइट हमारी ऐसे सर सीधी गई रहती, ठीक है, ऐसे सीधी जाती। लेकिन हुआ क्या कि साहब मीडियम चेंज है, ये हमारी कौन सी आ रही है? वाइट लाइट। यहाँ पे देना जरूरी है बेटा, ये वाइट लाइट, तब ये स्कैटर्ड करेगी अपने साथ कलर में, टूटेगी। वाइट लाइट है। अब ये वाइट लाइट अपने 7 कलर में क्या करेगी बेटा? टूट जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पास में क्या होगा? वायलेट, VIBGE, है ना। ये 7 कलर में अपनी क्या हो गई? टूट गई। और यहाँ पे ये एरो दिखाना भी बेटा जरूरी है, ठीक है, ऐसे। अब एंगुलर डिस्पर्जन क्या है बेटा? तो तुम ध्यान से देखोगे कि अगर हम पूछे कि सबसे ज़्यादा अगर डेविएशन की बात करें तो क्या लाइट डेविएट कर गई अपने पास से? तो हाँ डेविएट कर गई। लाइट जा कैसे रही थी? अलग ऐसे जा रही थी, लाइट जा रही थी ऐसे, लेकिन लाइट कैसे हो गई? इधर की ओर मुड़ गई। और 7 कलरों का अलग अलग डेविएशन हुआ है बेटा। तो सबसे ज़्यादा डेविएट कौन किया है? तो सबसे ज़्यादा डेविएट वायलेट कलर किया है और सबसे कम डेविएट कौन किया है? रेड कलर, है ना। इसका मतलब है कि साहब दिस इज द डेविएशन ऑफ रेड कलर, ये लाल कलर का डेविएशन है, जबकि ये किसका डेविएशन है? तो दिस इज द डेविएशन ऑफ वायलेट कलर। यहाँ लाइट ऐसे चली गई, जा रही थी ऐसे, लेकिन चली गई कैसे? ऐसे। अभी तो ये सातों एक साथ आ रही हैं, है ना। तो इसी को क्या है कि साहब ध्यान से देखेंगे कि ये जो आपको मिल रहा है ना एंगल, ये जो एंगल आपको बनते हुए नजर आ रहा है किसके? वायलेट कलर और रेड कलर के बीच का जो एंगल बनते हुए नजर आ रहा है, इसी को बोलते हैं थीटा। और एंगुलर डिस्पर्जन को हम लोग दिखाते हैं बेटा थीटा से, और इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन।
समझ में आया? इसी थीटा को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। ये थीटा क्या है? वायलेट और रेड कलर के बीच का जो एंगल है, वायलेट और रेड कलर के बीच का जो एंगल है उसे को क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं। अगर इसको थोड़ा सा समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे बेटा, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि तुम ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक डेविएशन ऑफ रेड कलर है और यहाँ से यहाँ तक वायलेट कलर का डेविएशन है ना। मतलब हमने वायलेट कलर क्या हो गई, बैगनी कलर क्या हो गई, डेविएट कर गई है, विचलित हो गई है अपने पथ से। तो हम ये बोल सकते हैं कि तुम ध्यान से देखो, इस थीटा की बेसिकली वैल्यू क्या होगी। तो जो थीटा बराबर होगा, क्या हम आप ऐसे बोल सकते हैं कि साहब इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के एंगल में से अगर ये वाला एंगल घटा दिया जाए तो थीटा नहीं मिल जाएगा। ध्यान से देखो, मतलब डेविएशन ऑफ वायलेट कलर में से रेड कलर के डेविएशन को अगर घटा दिया जाए तो एंगुलर डिस्पर्जन हमारा क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर थीटा बराबर हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन। डेल्टा वी इसका मतलब होता है दिस इज द डेविएशन ऑफ वायलेट कलर, एंड डेल्टा आर को हम लोग बोलेंगे डेविएशन ऑफ रेड कलर, है ना। मतलब लाल रंग का विचलन कोण और बैगनी रंग का विचलन कोण, हिंदी में क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन मतलब विचलन कोण किसका? तो वायलेट कलर का विचलन कोण मतलब बैगनी रंग का विचलन कोण, और लाल रंग का विचलन कोण डेल्टा आर से दिखाएंगे और डेल्टा वी से दिखाएंगे। इतना बात समझ में आ गई बेटा? चलो बहुत बढ़िया। अब क्या है कि साहब एंगुलर डिस्पर्जन को अगर हम आपको बोले कि साहब एंगुलर डिस्पर्जन का अगर आपको डिफिनीशन लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं? तो आप ऐसे सिंपल लिख सकते हैं कि साहब एंगुलर डिस्पर्जन कुछ नहीं है, ये सर वायलेट कलर के डेविएशन और रेड कलर के डेविएशन का जो डिफरेंस है, वायलेट कलर और रेड कलर के डेविएशन का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होगा? एंगुलर डिस्पर्जन को क्या बोलेंगे? इट इज द एंगल बिटवीन, it is the difference of angle between deviation of violet color and रेड कलर। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन किसे बोलते हैं बेटा? तो एंगुलर डिस्पर्जन को हम लोग दिखाते हैं किससे? थीटा से। तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या है कि इट इज द डिफरेंस ऑफ द एंगल बिटवीन, इट इज द डिफरेंस ऑफ द एंगल बिटवीन डेविएशन ऑफ वायलेट कलर एंड डेविएशन ऑफ रेड कलर। मतलब वायलेट कलर और रेड कलर के डेविएशन का जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको थोड़ा सा समझना होगा, अगर इसको हम हिंदी में लिखवाना चाहें तो हिंदी में क्या लिखना चाहेंगे? लिख लेंगे बेटा। चलो हम बोल देते हैं, लिख लें कि एंगुलर डिस्पर्जन को हम बोलते हैं कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण लिखेंगे बेटा, कोणीय विक्षेपण डैश दे के लिखे। कोणीय विक्षेपण बैगनी, कोणीय विक्षेपण बैगनी रंग और कोणीय विक्षेपण बैगनी रंग और लाल रंग, बैगनी रंग और लाल रंग
के विचलन कोणों का अंतर, विचलन कोणों का अंतर होता है, विचलन कोणों का अंतर होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि साहब एंगुलर डिस्पर्जन का जो फॉर्मूला होता है थीटा, इट इज बेसिकली डेविएशन ऑफ वायलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर। थोड़ा सा हम आपको और इसमें आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं, ठीक है। आइए, एंगुलर डिस्पर्जन समझ में आया बेटा? एंगुलर डिस्पर्जन क्या है? इट इज द डेविएशन ऑफ वायलेट कलर, डिफरेंस ऑफ द डेविएशन ऑफ द वायलेट कलर एंड रेड कलर, ठीक है। आइए, देखो बेटा, एक क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड द एंगुलर डिस्पर्जन फॉर स्लैब। एक स्लैब के लिए एंगुलर डिस्पर्जन की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि जो स्लैब होता है, सिल्ली जो होता है, तो उस स्लैब के लिए एंगुलर डिस्पर्जन की वैल्यू क्या होगी अगर उस पर व्हाइट लाइट अगर फॉल करती है ना। आप ध्यान से देखेंगे बेटा, जैसे स्लैब हमारा कैसा होता है सर? ऐसा ही होता है, ठीक है। एक व्हाइट लाइट सपोज इस पे ऐसे गिरी, ठीक, तो होगा क्या कि सर ये जाने वाली तो कैसे थी, ऐसे जाने वाली थी लेकिन गई नहीं। ये क्या करेगी? मीडियम चेंज हुआ तो यहाँ पे 7 कलर में टूट जाएगी, हाँ, ठीक है। सब अपने 7 कलरों में, सब रंगों में क्या हो गई बेटा? बिखर गई, टूट गई, है ना। इधर वायलेट, इधर। अब होगा क्या कि जब ये लाइट यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी अब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अब ये क्या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो जब ये नॉर्मल से दूर जाएगी बेटा, तो ये क्या होगा? ये लाइट ऐसे जा रही थी, ये लाइट ऐसे सीधे जा रही थी। अब ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये फिर से क्या करेगी? ऐसे निकल जाएगी स्लैब से। ये हो गया आपका विवग्योर, VIB ग्योर
ये 7 कलर आपके यहाँ पे मिल गए। हमने क्या देखा कि साहब ये तो बीच का है ना, आ रही थी ये, निकली ये, तो हमको तो ये दिखाई देगा। तो जब ये दिखाई दिया तो देखा क्या गया कि साहब जो इंसिडेंट रे तो ऐसी आ रही थी, तो ये जितनी भी रेज निकल रही हैं ये सातों कलर, ये सातों के सातों कलर इस इंसिडेंट रे की क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। और पैरेलल्स लाइन के बीच का जो एंगल होता है, तो ध्यान से सोचो, वायलेट और रेड कलर के बीच का एंगल कितना होगा, तो डेट इज द 0। चूंकि ये रेज, सॉल्यूशन में आप इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि व्हेन अ व्हाइट लाइट passes through a slab, जब ये किसी स्लैब से गुजरता है, then all the 7 colors becomes parallel to इंसिडेंट रे। मतलब जब भी कोई श्वेत प्रकाश किसी स्लैब पे, ग्लास स्लैब पे जब गिरती है, तो जब वो ग्लास स्लैब से निकलती है तो उसके जो सातों कलर होते हैं, सातों जो रंग होते हैं, वो आपतित किरण के क्या होती है, समानांतर हो जाती हैं। और समानांतर रेखाओं के बीच का एंगल जो क्या होगा बेटा, सब सेम ही है, स्ट्रेट ही लाइन है, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। इसलिए एंगुलर डिस्पर्जन और जो थीटा की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी बेटा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एंगुलर डिस्पर्जन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब यहाँ पे कोई डिस्पर्जन नहीं हुआ। आप एक तरीके से एंगुलर डिस्पर्जन भी बोलिए, या आप ऐसे भी सकते हैं कि देयर इज नो डिस्पर्जन। कोई डिस्पर्जन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि साहब ये भी व्हाइट लाइट क्या है, ये व्हाइट लाइट भी क्या है, इसमें सभी 7 कलर आ रहे हैं, इसमें भी सभी 7 कलर आ रहे हैं। लेकिन साहब बेसिकली डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ कि जो सातों कलर होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में टूटते हैं। सातों कलर क्या होते हैं, अलग अलग दिशाओं में टूटते हैं, लेकिन ये सब एक ही दिशा में जा रही हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट फॉलो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए साहब यहाँ पे व्हाइट लाइट जब भी साहब किसी स्लैब से जाएगा तो वहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब वहाँ पे कोई डिस्पर्जन भी नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी डिस्पर्जन आपको दिखाई नहीं देगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन था। आगे एक और क्वेश्चन आपको देते हैं। ध्यान से देखिए, एंगुलर डिस्पर्जन तो समझ में आया। एंगुलर डिस्पर्जन बेसिकली, अभी एंगुलर डिस्पर्जन में और कुछ है ना, बेसिक चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिए, हेडिंग डालेंगे एंगुलर डिस्पर्जन थ्रू अ थिन प्रिज्म। मतलब थिन प्रिज्म से एंगुलर डिस्पर्जन की वैल्यू क्या होगी, कैसे थिन प्रिज्म से एंगुलर डिस्पर्जन होगा, उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। क्या डिस्कस करने वाले हैं कि थिन प्रिज्म से एंगुलर डिस्पर्जन कैसे होगा, ठीक है। आइए सबसे पहले ध्यान से देखो कि थिन प्रिज्म है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से क्या होगा बेटा, कम होगा, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारा मान लो कि एक थिन प्रिज्म है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ए है।
ठीक है। मान लो ऐसे एक वाइट लाइट इस पे प्रिज्म पे गिरी, ठीक है। गिरने के बाद क्या होगा बेटा, ध्यान से देख। ये तो सर जाना चाह रही थी ऐसे सीधे, सीधे जाना चाह रही थी। एक्चुअली क्या ना, देखो ये जाना चाह रही थी ऐसे, लेकिन अब क्या है कि ये क्या करेगी, व्हाइट लाइट है तो ये मीडियम चेंज होने से क्या करेगी, ये अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जाएगी। तो टूट जाएगी तो कैसे बेटा, एगो, दूगो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, ठीक है। 7 कलर में क्या हो गई, ये टूट गई। उसका जब प्रिज्म से निकलेगी तो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये टूट जाएगी। यहाँ पे होगा आपका VIB गई और, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, लाइट जा रही थी ऐसे और बेंड हो गई ऐसे, ठीक है। तो तुम सोचो कि ये क्या है, दिस इज द डेविएशन ऑफ रेड कलर, इंसिडेंट रे से ही देखेंगे ना। और ये क्या है बेटा, दिस विल कॉल्ड डेविएशन ऑफ वायलेट कलर, ठीक है। होगा ऐसे, आप चाहें तो इनको अब आप पीछे भी खींचिएगा, खींचिएगा, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा आपको बनते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो इस केस में एंगुलर डिस्पर्जन थीटा बराबर क्या होगा, डेविएशन ऑफ वायलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर, ठीक है। क्योंकि यही क्या बना रहा है, यही तो थीटा बना रहा है यहाँ पे, तो यही थीटा क्या होगा, तो रेड कलर, वायलेट कलर में से रेड कलर को घटा देंगे तो यही एंगल आपका बनते हुए नजर आएगा। और यही थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन बोलते हैं। तो एंगुलर डिस्पर्जन थीटा बराबर डेविएशन ऑफ द वायलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर। अब आप ध्यान से सोचो, एज वी नो, आपको पढ़ाया गया था कल पिछले वाले लेक्चर में, मतलब कल ही का जो लेक्चर हुआ होगा उसी में, कि साहब डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म पढ़ाया गया था कि थिन प्रिज्म से डेविएशन की वैल्यू क्या होती है। तो देखो थिन प्रिज्म से डेविएशन होता है, एज वी नो, डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म, डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए, है ना, सराउंडिंग मीडियम एयर मान लेते हैं। तो डेविएशन कितना होगा, डेविएशन जो होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n-1 इंटू ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म होता था। तो तुम सोचो कि अगर हम डेविएशन वायलेट कलर के क्रॉसपॉन्ड में निकालें, डेविएशन क्रॉसपॉन्ड CRO क्रॉसपॉन्ड
टू वायलेट कलर, मतलब डेल्टा वी बराबर क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रॉसपॉन्ड टू द वायलेट कलर एन वी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रॉसपॉन्ड टू द वायलेट कलर -1 इंटू ए, है ना। यहाँ पे एन वी बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर, फॉर वायलेट ही लिख लो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर। ऐसे ही अगर हम बोलते बेटा डेविएशन क्रॉसपॉन्ड टू द रेड कलर, डेविएशन रेड कलर के क्रॉसपॉन्ड में जो होगा correspond to रेड कलर, रेड कलर के क्रॉसपॉन्ड में जो डेविएशन आपको मिलेगा वो क्या होगा, तो डेविएशन क्या होगा n-1 इंटू ए, तो ये रेड कलर के क्रॉसपॉन्ड में डेविएशन निकाल रहे हैं, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रॉसपॉन्ड टू द रेड कलर, है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं NR बराबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जो मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं, NR मान रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत नहीं आई। अब कहता है क्या कि साहब हमको तो एंगुलर डिस्पर्जन निकालना है, हमको क्या निकालना है बेटा, एंगुलर डिस्पर्जन। तो इसलिए एंगुलर डिस्पर्जन थीटा, तो थीटा बराबर क्या था, डेविएशन फॉर द रेड वायलेट कलर माइनस डेविएशन फॉर द रेड कलर, यही ना पढ़े थे। तब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इधर देखेंगे, या थीटा बराबर डेविएशन फॉर वायलेट कलर कितना मिला है, NV -1 इंटू ए, NV -1 इंटू ए माइनस डेविएशन फॉर द रेड कलर, थोड़ा सा छोटा हो रहा है, यहीं पे लिख देते हैं। डेविएशन फॉर वायलेट कलर कितना होगा, NV -1 इंटू ए माइनस NR -1 इंटू ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, इसी प्रिज्म का ए यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा एंगल है। अब सब्सट्रैक्ट कर लो बेटा, तो सब्सट्रैक्ट करिएगा तो आएगा या थीटा बराबर, सब्सट्रैक्ट कीजिए तो NV इंटू ए माइनस का ए, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस NR इंटू ए, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस इंटू ए, तो प्लस ए माइनस ए से कट जाएगा, या थीटा बराबर हो जाएगा NV इंटू ए माइनस NR इंटू ए, ठीक है, बराबर NV माइनस NR इंटू ए। ये क्या मिल गया बेटा आपको, एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन। इसे क्या बोलेंगे, एंगुलर
डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। बहुत ध्यान से देखें, एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब होता है डेविएशन ऑफ द वायलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ द रेड कलर। और अगर हम डेविएशन अगर एंगुलर डिस्पर्जन देख किससे रहे हैं बेटा, अगर थिन प्रिज्म से देख रहे हैं तो थिन प्रिज्म के लिए एंगुलर डिस्पर्जन का जो मान आएगा, वैल्यू आएगा, वो आता है NV माइनस NR इंटू ए। क्यों? क्योंकि साहब डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म होता है n माइनस 1 इंटू ए, तो वायलेट कलर के क्रॉसपॉन्ड में NV माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, जबकि रेड कलर के क्रॉसपॉन्ड में हो जाएगा NR माइनस 1 इंटू ए। और दोनों को जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, NV माइनस NR इंटू ए। दिस इज द एंगुलर डिस्पर्जन थ्रू थिन प्रिज्म, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, एंगुलर डिस्पर्जन थ्रू थिन प्रिज्म, ठीक है। ये वैल्यू आपको क्या करना है बेटा, हम कंठस्थ याद रखना पड़ेगा। एंगुलर डिस्पर्जन बराबर होता है NV माइनस NR इंटू ए, ठीक है। आई इसी में एक चीज और पढ़ लेते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मीन डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मीन डेविएशन। अच्छा, ये NV रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रॉसपॉन्ड टू द वॉयलेट कलर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रॉसपॉन्ड टू द रेड कलर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा। आपको सिंपली वैल्यू पुट करना है, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे, आपको सिंपली वैल्यू पुट करना है, आंसर पा लेना है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे भी चलेंगे, है ना। आई इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि साहब एंगुलर डिस्पर्जन थिन प्रिज्म से तो पढ़ ही लिए, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे बेटा एक होता है आपका मीन डेविएशन। मीन का मतलब एवरेज डेविएशन, मीन का मतलब होता है एवरेज, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। बात हमारे क्या है, एक ही है, ठीक है। तो आई हेडिंग डालेंगे बेटा मीन डेविएशन, डायग्राम यही रहेगा, एक ही रहेगा, है ना। इसी डायग्राम में एक और चीज ऐड कर रहे हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलेंगे मीन डेविएशन। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मीन डेविएशन, ठीक है। मीन डेविएशन मतलब डेल्टा m, है ना, इसको बोलते हैं मीन। तो मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सोच। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीन का मतलब क्या होता है बेटा, एवरेज होता है, ठीक है। पॉज करो, 1 मिनट बात करना है, रुको। ठीक है बेटा, आइए हम लोग पढ़ रहे थे बेटा मीन डेविएशन। क्या पढ़ रहे थे, मीन डेविएशन। तो तुम सोचो कि मीन का मतलब होता है एवरेज, तो ये डेविएशन यहाँ से यहाँ तक, ये डेविएशन रेड कलर का, यहाँ से यहाँ तक ये वॉयलेट कलर का डेविएशन है। तो इसमें अगर आपको पूछ दें कि मीन डेविएशन क्या होगा, तो मीन डेविएशन का मतलब क्या होगा साहब, तुम ध्यान से देखो। इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो मतलब मीन डेविएशन किसका आना चाहिए, ऊपर से 3 नीचे से 3, तो बीच में क्या आ रहा है, ग्रीन नहीं। तो बेसिकली मीन डेविएशन होना क्या चाहिए था बेटा, ग्रीन कलर। मतलब कि जितना इन सभी का रेड कलर और वायलेट कलर के बीच का जो डेविएशन हो रहा है, उसका एक एवरेज डेविएशन किसके बराबर होगा, तो उसका जो एवरेज डेविएशन होगा वो ऐसे होना चाहिए था किसके, तो ग्रीन कलर के एवरेज डेविएशन के बीच, ग्रीन कलर का जो डेविएशन होता वो एवरेज डेविएशन के बराबर होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है ना। मीन का मतलब इन सब का एवरेज, तो एवरेज के एकदम बीच वाला। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो मीन डेविएशन आता है, मीन डेविएशन ग्रीन कलर के क्रॉसपॉन्ड में नहीं आता है, मीन डेविएशन हमेशा येलो कलर के क्रॉसपॉन्ड में मीन डेविएशन मिलता है। हमको जो मीन डेविएशन मिलता है बेटा, वो ग्रीन कलर के क्रॉसपॉन्ड में नहीं मिलता है। हमको जो मीन डेविएशन जो मिलता है वो किसके क्रॉसपॉन्ड में मिलता है, हमको जो मीन डेविएशन मिला वो हमें येलो कलर के क्रॉसपॉन्ड में मिला। तो ये जो वाइट लाइट ऐसे जा रही थी और यहाँ से यहाँ तक का जो ये डेविएशन होगा बेटा, इसी को बोलेंगे डेविएशन फॉर येलो कलर, ठीक है। और इसी येलो कलर के डेविएशन को ही क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन। मतलब डेविएशन ऑफ येलो कलर, येलो कलर क्रॉसपॉन्ड
to the deviation of yellow color correspond to the mean deviation। मतलब जो डेल्टा मीन जो होगा या एवरेज डेविएशन वो किसके बराबर होगा, वो येलो कलर के डेविएशन के बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम सोचो कि येलो कलर का जो डेविएशन होगा तो डेविएशन ऑफ द येलो कलर किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ny-1 इंटू ए। क्यों? क्योंकि डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म कितना होता है, n-1 इंटू ए होता है। इसलिए येलो कलर का जो डेविएशन होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, ny-1 इंटू ए। अब ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है कि कई बार क्या करेगा कि आपको रेड कलर के क्रॉसपॉन्ड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, कई बार आप और वायलेट कलर के क्रॉसपॉन्ड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे देगा। लेकिन येलो कलर के क्रॉसपॉन्ड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देता है, और जब नहीं देगा तो उसको भी निकालने का एक तरीका है कि साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द येलो कलर कैसे निकालें। तो ध्यान से देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर, जो येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली एवरेज हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट कलर प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड कलर बाई 2। बाबू क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करस्पॉन्ड टू द येलो कलर, तब तो साहब आपको क्वेश्चन वाला ही यूज करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है या आपसे डिमांड कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द येलो कलर निकालें, अगर वायलेट और रेड कलर दिया हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल देंगे। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो साहब ये था हमारा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ऑलवेज करस्पॉन्ड टू द येलो कलर। तो येलो कलर का डेविएशन क्या होगा, ny-1 इंटू ए, जबकि एंगुलर डिस्पर्जन की वैल्यू आती थी थीटा, और थीटा की वैल्यू होती है NV माइनस NR इंटू ए। ये हमारा क्या होगा बेटा, एंगुलर डिस्पर्जन होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला कि साहब कि मान लो कि एक ग्लास का टुकड़ा है या ग्लास का प्रिज्म है ना, कोई भी है, ठीक है, ठीक है। कह रहे क्या कि ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा कि ऐसे आपसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ glass for red and violet color is रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.61 2 मान लो एंड (1.632) रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ ग्लास
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, मतलब एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फॉर रेड एंड वायलेट कलर आर 1.612 एंड 1.632 रिस्पेक्टिवली, है ना। मतलब ये आपका रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और ये आपका वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन if angle of prism is 4 डिग्री। और जो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया वो कितना दिया बेटा 4 डिग्री का दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछ रहा है बेटा एंगुलर डिस्पर्जन निकालने के लिए, ठीक है। तो घबराइए नहीं, एंगुलर डिस्पर्जन निकालना है। तो एंगुलर डिस्पर्जन थीटा होता है। सॉल्यूशन में आप क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन में आपको पूछ रहा है एंगुलर डिस्पर्जन ना, तो आप लिखिएगा एंगुलर डिस्पर्जन। बाबू बोल, फॉर्मूला याद है, एंगुलर डिस्पर्जन मतलब थीटा। और एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला याद है, हाँ याद होना चाहिए बेटा। कितना होता है एन वी माइनस एन आर इंटू ए, सिंपल। अब ये फॉर्मूला नहीं याद होगा तो साहब ये हम लोग पगला जाएंगे, कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो एन वी की वैल्यू कितनी है 1.632 माइनस 1.612 इंटू ए की वैल्यू कितनी है वो 4 डिग्री का है। तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 0 गुने 4, तो कितना आ गया बेटा 0.08 डिग्री। ये अपना क्या मिलेगा एंगुलर डिस्पर्जन। नहीं, इतना डिग्री का एंगुलर डिस्पर्जन मिल गया, बात बोलो काम खत्म। नहीं आई, इसके बाद जो चीज़ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बेटा, है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी तो डिस्पर्जन पढ़े हैं, तो डिस्पर्जन में एक टॉपिक आता है डिस्पर्सिव पावर, है ना। क्या पढ़ेंगे बेटा डिस्पर्सिव पावर। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग डिस्पर्सिव पावर, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालेंगे डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को हम लोग दिखाते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं ओमेगा। ये डब्ल्यू नहीं है बेटा, ये क्या है ओमेगा। डिस्पर्सिव क्या पावर क्या है बेटा, डिस्पर्सिव पावर को हम लोग दिखाते हैं ओमेगा से, है ना। अब डिस्पर्सिव पावर को क्या बोलते हैं, विक्षेपण शक्ति। क्या बोलते हैं बेटा विक्षेपण शक्ति बोलते हैं, है ना। विक्षेपण शक्ति मतलब डिस्पर्सिव पावर। पावर का मतलब ये तो ताकत एक तरीके से समझिए। तो बेसिकली जो डिस्पर्सिव पावर होता है ये बेसिकली प्रिज्म का नहीं होता है बेटा। डिस्पर्सिव पावर हम लोग निकालते हैं वो किसी मटेरियल का निकालते हैं, ठीक है। मतलब प्रिज्म ही अगर बना हुआ है तो प्रिज्म बना हुआ किसी मटेरियल से बना होगा, तो उस मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर कितनी होगी उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये डिस्पर्सिव पावर क्या है हम लोग उसको थोड़ा सा समझेंगे कि साहब जैसे मान लो कि साहब ये एक मटेरियल है, जैसे मान लो कि ये एक प्रिज्म है, ये लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे गई और ये इतना बेंड करा दी बेटा, ठीक है। और एक लाइट ऐसे है, ये से भी एक प्रिज्म यही लेते हैं सेम एंगल का, जितना एंगल ऑफ प्रिज्म ये है उतना ही एंगल ऑफ प्रिज्म ये लेते हैं, ठीक है। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए भी ले लेते हैं, सेम आई ही ले लेते हैं, ठीक है।
लेकिन हमने क्या देखा इसको कि साहब ये ऐसे चली गई। तो तुम ध्यान से देखोगे कि साहब ये जो प्रिज्म है इस रे को ज़्यादा बेंड करा दी है और ये जो प्रिज्म है इस रे को कम बेंड कराई है। क्यों? क्योंकि साहब ये ना होती तो ऐसे सीधे जाती, तो ये डेविएशन इसका ज़्यादा है और यहाँ पे डेविएशन इसका आपको देखोगे ये कम है कि नहीं है। मतलब ये ज़्यादा बेंड करा दी है और ये कम बेंड करा दी है। मतलब ये ज़्यादा ताकत, इसके पास ताकत क्या है? बहुत ज़्यादा है और इसके पास ताकत क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, तो यही डिस्पर्सिव पावर बेसिकली क्या होता है? किसी मटेरियल की ताकत होती है। डिस्पर्सिव पावर क्या है? ये किसी मटेरियल का क्या होता है? ताकत होता है। पावर है मतलब शक्ति है। ठीक है, तो ये हमेशा किसी मटेरियल का होता है, ऐसा नहीं कि ये प्रिज्म का है। नहीं, प्रिज्म का नहीं है बेटा, ये बेसिकली मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रिज्म तो बेसिकली एंगल ऑफ प्रिज्म तो सेम ही लग रहा है। प्रिज्म तो दोनों क्या है? सेम ही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सेम ही है, लेकिन क्या है? इन दोनों का मटेरियल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दोनों का चेंज है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग होने के कारण साहब इसमें ज़्यादा बेंडिंग है, उसमें कम बेंडिंग है। तो डिस्पर्सिव पावर इतना समझिए कि डिस्पर्सिव पावर हमेशा किसका होगा बेटा? तो किसी भी मटेरियल का होगा। ठीक है, तो समझिए इसको। हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ मटेरियल dispersive power of a material is given as, कैसे दिया गया है? given as the ratio of angular dispersion मतलब थीटा टू द मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन का मतलब डेविएशन ऑफ वायलेट कलर नहीं, यही हमारा मीन डेविएशन। इसका मतलब जो डिस्पर्सिव पावर होगा मतलब ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर किसे दिखाएंगे बेटा? ओमेगा से दिखाएंगे। तो डिस्पर्सिव पावर होगा एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। मतलब ओमेगा बराबर थीटा बाई डेल्टा वाई। यही आपका क्या होगा बेटा? मीन डेविएशन होगा। बोलो, कोई शक वाली बात नहीं। ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर हमेशा किसी मटेरियल का होता है। डिस्पर्सिव पावर क्या होगा बेटा? हमेशा किसी न किसी मटेरियल का होगा और वो उस मटेरियल की क्या बताता है बेटा? ताकत बताएगा। क्या बताएगा? उसका ताकत बताएगा कि किस में ताकत कितना ज़्यादा है, किसको? तो बेंड कराने का, स्कैटर्ड कराने का। ठीक है, तो डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन किया गया है एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। ठीक है, अब तू ध्यान से सोच, कहते क्या कि साहब किसी भी मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर तो निकालना है, तो मटेरियल के डिस्पर्सिव पावर को निकालने के लिए उस मटेरियल से एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा और उस मटेरियल का मीन डेविएशन कितना होगा, ये कैसे पता करें? तो इसके लिए हम हमेशा जब भी अगर हमें किसी मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर निकालना होता है तो हम हमेशा उस मटेरियल से एक थिन प्रिज्म बना लेते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? ध्यान समझिएगा। जैसे मानिए कि ये मटेरियल हमको हमारे पास मिल गया, अब इस मटेरियल की हमको ताकत निकालनी है, मतलब डिस्पर्सिव पावर निकालनी है। ठीक है,
तो इस मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मटेरियल का क्या करेंगे, एक थिन प्रिज्म बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? एक थिन प्रिज्म बनाएंगे, ठीक है। और थिन प्रिज्म बनाने के बाद उसमें से व्हाइट लाइट को पास कराएंगे। उसमें से क्या कराएंगे बेटा? व्हाइट लाइट को पास कराएंगे। और पास कराने के बाद उसमें उसका एंगुलर डिस्पर्जन निकालेंगे उस थिन प्रिज्म से, और उसका मीन डेविएशन निकालेंगे थिन प्रिज्म से, जो कि आपको अभी थिन प्रिज्म से एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन दोनों निकालना सिखा दिया गया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम एक स्टार्ट देके लिख ले रहे हैं। ये डायग्राम मिटा दूँ, है ना, ये समझने के लिए था सिर्फ, ये समझिए थोड़ा सा। हम बात करते हैं, अगर ध्यान समझिएगा बेटा, डिस्पर्सिव पावर हमेशा किसका होगा? मटेरियल का होगा। हम बार बार कर रहे हैं, डिस्पर्सिव पावर ऑलवेज किसी का मटेरियल का होगा, ठीक है, वो हमेशा किसी मटेरियल का होगा। लेकिन जब हमको डिस्पर्सिव पावर निकालना है तो डिस्पर्सिव पावर के लिए हमको आ रहा है बेटा एंगुलर डिस्पर्जन निकालना होगा और मीन डेविएशन निकालना होगा। तो ये एंगुलर डिस्पर्जन कैसे निकालें, मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो ये बाबू एंगुलर डिस्पर्जन मीन डेविएशन के लिए हमको उस मटेरियल का क्या बनाना पड़ेगा? एक बेटा थिन प्रिज्म बनाना पड़ेगा, जिस मटेरियल के डिस्पर्सिव पावर निकालनी है, और उससे व्हाइट लाइट पास करा देंगे। देन आफ्टर हम एंगुलर डिस्पर्जन भी निकाल लेंगे और मीन डेविएशन भी निकाल लेंगे, है ना। तो वही हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट देके। टू फाइंड द डिस्पर्सिव पावर of a मटेरियल, अगर हमें किसी मटेरियल का, है ना, किसी माध्यम का डिस्पर्सिव पावर निकालना है, देन वी मस्ट मेड a thin prism by that particular material, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कि एक थिन प्रिज्म बनाना पड़ेगा, और थिन प्रिज्म बनाने के बाद ही हम लोग क्या निकाल पाएंगे? एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन निकालेंगे, मतलब हमको डिस्पर्सिव पावर निकालेंगे। तो तुम सोचो कि हमको डिस्पर्सिव पावर ओमेगा बराबर क्या है यहाँ पे? थीटा बाई मीन डेविएशन, मतलब येलो कलर। तो थीटा एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? NV माइनस NR इंटू A, दिस इज द एंगुलर डिस्पर्जन फ्रॉम थिन प्रिज्म। डेविएशन करस्पॉन्ड टू द येलो कलर कितना होता है? NY माइनस 1 इंटू A, यही ना होता है बेटा? हाँ होता है सर। दिस A इज बीइंग कैंसल आउट बाई A, तो इसलिए आपका ओमेगा आपको मिल जाता है, यहाँ पे ओमेगा मिल जाएगा आपको NV माइनस NR बाई NY माइनस 1। ये क्या मिल गया आपको? किसी भी मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर निकालने का तरीका, है ना। तो डिस्पर्सिव पावर बराबर होगा NV माइनस NR बाई NY माइनस 1। NV माइनस NR बाई NY माइनस 1, ये है किसी मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर। अब आप और थोड़ा सा देखो, कहते हैं क्या कि साहब ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इन सब में से घटेगा तो क्या होगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है बेटा, बार बार बोलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए ऊपर में भी आपको कोई यूनिट दिखाई देते हुए नजर नहीं आएगा। क्योंकि माने कि ये 1.5 है, ये मान लो कि 1.2 है, तो कितना आ गया? 0.3 आ गया। और नीचे में ये 1.6 है, -1 है, तो 0.6 आ गया। तो ऊपर भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, नीचे भी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो कटेगा
तो ये क्या आएगा, एक यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी। तो जो ओमेगा, जो डिस्पर्सिव पावर, जो ताकत होती है, तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है बेटा। ऐसे नहीं कि साहब डिस्पर्सिव पावर का पूछ दे कि व्हाट इज द यूनिट या व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द डिस्पर्सिव पावर, तो आप लिख दीजिएगा कि साहब पावर का जो होता है एनर्जी अपॉन टाइम, उसका वो लिख दीजिएगा। तो पावर नहीं है बेटा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत बार पूछा जाता है इसको। क्या लिखने वाले हैं, डिस्पर्सिव पावर इज अ unitless as well as dimensionless quantity। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है कि जो डिस्पर्सिव पावर होता है इसका ना ही अपना कोई यूनिट होगा और ना ही इसका कोई अपना डायमेंशन होगा बेटा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं आई। अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। आइए, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा बराबर क्या होगा, NV माइनस NR बाई NY माइनस 1। आई, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला रहने दे रहे हैं कि आपको याद रहे, दिखाई देते रहे, है ना। ध्यान से देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, अ ग्लास प्रिज्म having a refractive index for a glass prism having refractive index for red and violet color is 1.5 and 1.6 respectively, then find। पहला आपको बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर, और दूसरा पूछता है आपसे डिस्पर्सिव पावर। ये दो चीज़ आपसे पूछा है बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, उसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। समझिए, कह रहे हैं अ ग्लास प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है फॉर रेड एंड वायलेट कलर इज 1.5 एंड 1.6। रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और 1.6 वायलेट कलर के लिए दिया हुआ है, क्योंकि रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि साहब वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है। तो कह रहे देन फाइंड, तो बताएं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द येलो कलर, मतलब येलो कलर का, मतलब पीले रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक क्या होगा, और डिस्पर्सिव पावर क्या होगा, मतलब विक्षेपण शक्ति क्या होगा उस मटेरियल का, ठीक है। आई इस देखते हैं। तो हम लोग अगर सॉल्यूशन इसका देखेंगे बेटा, तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, आपको पहले गिवन क्या दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर दिया हुआ है 1.5, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वायलेट कलर दिया हुआ है 1.6। यही ना दिया हुआ है, तो हाँ यही दिया हुआ है। तो तुम सोचो
कि हमको चाहिए ऑप्शन नंबर ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर। तो येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर नहीं दिया है, निकाल लेंगे कैसे तब? तो साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर वायलेट कलर से निकाल लेंगे। बोलो एक तरीका बताए थे, क्या था कि साहब NR प्लस NV इन दोनों को जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकाल दो ना, है ना। तो वही जो आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 1.5 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 6 5 11 के एक हाथ में ले 1 2 3 3.1/2। वैल्यू कितनी आ गई? 2 एकम 2 25 10 2 एकम 2 11 2 5 10 1 0 2 25 10 करीबन यही आते जाएगा। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द येलो कलर। ये अपना क्या मिल गया बेटा? आंसर। ठीक है, येलो कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालने का ये तरीका समझ में आया कि अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ तो ऐसे निकाल लेंगे, काम खत्म। क्वेश्चन भी अगर पूछ रहा है तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मेन क्या पूछा है बेटा कि डिस्पर्सिव पावर इस मटेरियल का क्या होगा, कि ये जो प्रिज्म जिस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है उस मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर क्या होगा? तो कुछ नहीं, तो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा बराबर क्या होता है? NV माइनस NR बाई NY माइनस 1। तो निकाल लीजिए, NY निकल ही गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। इसको मिटाए थे क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन मिटाने वाले हैं, देख लीजिए। बी पार्ट, डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा, तो ओमेगा बराबर होता था NV माइनस NR बाई NY माइनस 1। तो देखो NY निकाल ही दिया है ना। ये डायरेक्ट पूछ देता कि साहब डिस्पर्सिव पावर क्या होगा, वो ऑप्शन ए नहीं रहता, खाली ऑप्शन बी रहता। तो क्या करते साहब, हमको पहले NY तो निकालना ही पड़ता है ऐसे ही, ठीक है। आई तो NV का वैल्यू है आपका 1.6 माइनस 1.5 पाई, NY का वैल्यू 1.55 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 0.55। ठीक है, जो भी आएगा वो आपका क्या मिल जाएगा? आंसर। काट छट करना है बस, बाकी है ना। तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बस थोड़ा सा बचा रह गया है ना, कि जब हम लोग 2 प्रिज्म को डिस्पर्जन हो विदाउट, मतलब एक पढ़ना है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, एक पढ़ना है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का क्लोज हो जाएगा कुछ न्यूमेरिकल करके। उसके बाद हम लोग चलेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, और उसी में लेंस आ जाएगा। लास्ट टॉपिक अब चलने वाला है, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।